मीन निकालना बेटा हमें किसका, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। पहले तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखेंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 एंड 4। और क्या निकालना हमें, मीन। मीन को एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सब ऐड करेंगे बेटा सबको, और बाई कितना कर देंगे, संख्याएं की 5 है, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा बेटा 4 और 3 7 9 10, जब 10 हो जाएगा बेटा यहाँ पे 10/5, 5 2 10। तो ये एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 2 हो गया, यानी मीन हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड अपना कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे बेटा। 4th क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्रिकेटर्स है बेटा। 4th क्वेश्चन में क्या है, क्रिकेटर्स हैं और रन बनाते हैं वो 10 इनिंग्स में, 10 बार इनिंग्स हुई हैं, और नंबर उसने दिया है 8 बार, 8 इनिंग्स में। और उसने क्या कहा है, इसका क्या निकालिए, मीन निकालिए। मीन स्कोर क्या होगा, टीम ने 8 मैच लगाए और 8 बार की जो टाइम वो है हमें स्टेटमेंट दी हुई है, और क्या करेंगे, हमें क्या निकालना बेटा, उसका मीन हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में उसने क्या बोला स्टेटमेंट में बेटा, कुछ इनिंग्स हुई हैं जिसमें 58 है, 76 है, 40 है। क्या है बेटा, 58 है, 76 है और 40 है। उसके बाद उसने क्या बोला हमें, जो स्टेटमेंट में 58 हो गया, 76 हो गया बेटा, 40 हो गया, 35 है, 46 है, 45, 35 है, 45 है, और 45 के बाद क्या है बेटा, 45 के बाद है हमारे पास यहाँ पर 0 और 100। 46 के बाद 45, फिर 0 और फिर 100। 45 है बेटा और फिर 0 है बेटा और फिर 100 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार मैच खेला गया, इनिंग्स उसने दी है। उसने पूछा बेटा इसका क्या बताओ, हमें क्या निकालना है, इसका मीन हमें निकालना है। अब मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है मीन का। अब मीन हमने भी निकाला था, मीन है, मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, एक्स बार से, और फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी बेटा उनका सबका सम लेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या करेंगे बेटा, सबका सम लेंगे, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 और बाई 8, क्योंकि कितनी संख्या थी बेटा, 8 इनिंग्स हमने वहां पर खेली थी। तो इसे इसका क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, इन सबको करेंगे 0 0 5, ये हो जाएगा बेटा 0 0 4/8, 50 रन्स हैं जो, वो क्या हो जाएगा, मीन स्कोर हो जाएगा बेटा, मीन स्कोर। मीन स्कोर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 50 रन्स का। जो 50 रन्स उसने बनाए थे बेटा, वो क्या हो गया हमारे पास 50 मीन स्कोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्या कर रखा उसने बोला भाई हमारे को, क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है हमें बेटा कि फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ऑफ द ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। 4 गेम खेले गए हैं बेटा, और प्लेयर कितने हैं बेटा, पॉइंट ऑफ द ईच 3 प्लेयर हैं हमारे पास। प्लेयर उसने रखा है, कौन सा प्लेयर है बेटा, हम देख लेते हैं। प्लेयर ए है हमारे पास, प्लेयर बी है हमारे पास, प्लेयर सी है। गेम कितने बेटा, गेम हमारे पास 4। गेम 1 ले लेंगे बेटा, गेम 2, गेम 3 और गेम 4। ऐसे एक टेबल हमने बनानी है, गिवन भी है, और ऐसे एक टेबल हमारी बन गई है, ये उसने हमारे को दिया है। गेम 1 है बेटा, गेम 2 है, गेम 3 है, और गेम हमारा कौन सा है, 4 है। तो जो ए है उसने गेम फर्स्ट में 14 16 और 2 लास्ट वाले गेम में 10 10 मार्क्स लिए हैं।
यहाँ पे 14 लिया बेटा, यहाँ पे 16 और फिर यहाँ पे 10 और चौथा गेम खेला उसमें भी 10 पॉइंट्स उसने ले लिए हैं। उसके बाद जो बेटा दूसरे वाला है उसने पहले गेम में 0 लिए, फिर 6 लिया बेटा, फिर 8 लिया और लास्ट खेलते टाइम उसने क्या ले लिया 4 आया, उसको 4 पॉइंट उसको मिल गए हैं। फिर क्या हुआ, जो थर्ड प्लेयर था, थर्ड प्लेयर ने क्या किया, पहले में 8 लिए बेटा, दूसरे में 11 और थर्ड में क्या उसने खेला ही नहीं, नॉट प्लेड, उसने वो गेम खेला ही नहीं, थर्ड गेम उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और जो लास्ट उसका गेम था उसने 13 ले लिया बेटा। हमें क्या करना है बेटा, अब ये हमारे को उसने स्टेटमेंट दी है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा बेटा 5 है। उसने बोला है हमसे क्या निकालिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर पॉइंट ऑफ द स्केप पर गेम। उसने कहा ए के जो है बेटा, ए जो था प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर है और फर्स्ट में क्या बोलता है उसने, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, उसने हमें बोला है क्या करना है हमें कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 में ए का जो एवरेज है, एवरेज का मतलब मीन होता है बेटा, एवरेज ही क्या होता है, मीन होता है, तो हमें क्या है मीन निकालना है, मीन एक्स बार क्या हो जाएगा बेटा, सबका ऐड करो 14 प्लस 16 प्लस 10 बाई में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 1 2 3 4 गेम उसने खेले हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे 30 और ये हो जाएगा हमारा 50, ये 6 20 30 50, ये हो जाएगा बेटा 50/4 फर्स्ट वाला हमारा। इसको हम काट भी सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 12.5 उसका क्या होगा बेटा, यहाँ पर मीन हमारा पहले वाले का निकल गया है, ए का आ गया 12.5। फिर उसने दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा बेटा क्या, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ द पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 45 वाई। उसने हमसे पूछा है कि भाई जो पॉइंट है टोटल, उसने हमसे पूछा है क्या उसको 3 से डिवाइड करना है या फिर 4 से करेंगे। उसने पूछा भी जो पॉइंट्स हैं इसका जो हम मीन निकाल लेंगे सी का, तो 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन सेकंड का पार्ट है ये, क्वेश्चन 5 का ये फर्स्ट पार्ट था। पहले लिखेंगे वी शुड डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, मीन निकालते साइन टोटल लेना और नीचे क्या करना, जितने बार वो टोटल ऑफ नंबर है वो से डिवाइड कर देना। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं सेकंड के अंदर क्या है, अब सी पार्ट में, सी में इस प्लेयर की बात कर रहा है, ये इस प्लेयर ने एक तो गेम खेला ही नहीं बेटा, गेम जितने टोटल खेले हैं बेटा उसी में से मीन निकलेगा। भाई हमने क्लास, अब क्या होता है हम बोर्ड का पेपर देते हैं बेटा, और बोर्ड में क्या हुआ, मान लो सपोज करिए कि हमने जो है नॉन मेडिकल ले ली है +1 में। अब नॉन मेड में क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके, और आपका मीन जो निकलेगा 5 सब्जेक्ट में ही तो निकलेगा। अब मान लो बोर्ड में तो भाई हिस्ट्री भी होती है बेटा, पॉलिटिकल भी होती है और उसके बाद बायोलॉजी भी होती है, आर्ट्स वार्ट, अब ये तो 20-25 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आपने तो 5 ही दिए हैं क्योंकि आपकी नॉन मेडिकल है, अब उस सबको 25 या 20 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, जितने में पार्टिसिपेट किया उतने से तो डिवाइड करेंगे। तो अभी क्या है सी में कितने से 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने थर्ड तीनों में 1 2 3 3 में पार्टिसिपेट किया है। तो टोटल उसके मार्क्स कितने आए हैं बेटा, उसने पहले वाले में 8 लिए, फिर 11 लिए, फिर उसने 13 लिए और फिर क्या हुआ, हमने क्या कर दिया 3 से डिवाइड कर दिया। तो जो इसका फिर उसने बोला है हमसे कि भाई इसका मीन भी आप निकालिए, तो भाई इसका मीन कितना आ जाएगा, कौन से वाले का, हमारे सी वाले का। तो हमारा हो जाएगा बेटा 4 से अगर डिवाइड करें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 हम लेंगे, तो इसको हम 3 से अभी करेंगे डिवाइड। तो उसने हमसे पूछा, अभी ये हो जाएगा हमारा बेटा, हाँ ये हो जाएगा 19 और 3, 19 और 22 और 32 4, और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 2 और 32/3, ये हमारा हो जाएगा। हालांकि उसने सिर्फ इतना पूछा हमसे कि भाई हमें किससे डिवाइड करना चाहिए, 3 या 4, 3 से करना चाहिए, लेकिन मैंने मीन भी आपको निकाल के दे दिया है। यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमें मीन निकालना पड़े तो मीन आ जाएगा हमारा 32/3। अब आगे चलेंगे बेटा,
वो कितना हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा हमारे पास बेटा लास्ट पार्ट हमारा बचा है। लास्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है भाई वी प्लेड इन ऑल द गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। इसकी फिर मीन निकालेंगे बेटा। हमारे पास फर्स्ट का मीन आ गया है, सेकंड का मीन आ गया है, फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा उसने, कितने गेम खेले हैं बी ने, बी प्लेड ऑल द 4 गेम्स, उसने चारों के चारों गेम खेले हैं। और बी के लिए जो मीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो मीन हो जाएगा जितने भी बी ने खेले बेटा, ये 0 खेला तो है, पार्टिसिपेट तो किया था, मार्क्स से तो 0 आए हैं। 0 8 + 6 + 4 बाई कितना हो जाएगा बेटा 4 लेंगे क्योंकि चारों गेम उसने खेले थे। अपने पास हो जाएगा बेटा 8 और 6, 8 और 6 14 18 हो जाएगा टोटल मिला करके हमारा, और बाई 4 डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा बेटा 4.5। अब उसने पूछा है कि परफॉर्म सबसे अच्छा किसने किया, सबसे बढ़िया, जिसकी बेटा मीन सबसे ज़्यादा परफॉर्म उसने सबसे अच्छा किया। इसका मीन निकला बेटा 12.5, इसका मीन भी निकालेंगे तो हम क्या रहेगा 12.5 तो आएगा नहीं, कम आएगा पॉइंटों में लेते हैं तो इसका भी कम आएगा। तो क्या हुआ है हमारे पास ए जो है सबसे लिखेंगे प्लेयर ए परफॉर्म्ड बेस्ट। ए जो प्लेयर है बेटा उसने क्या किया है, बेस्ट परफॉर्म किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर उसने क्या कर रखा है, मीन निकालना है बेटा 6 के अंदर। और किसका मीन निकालना है, उसने हमसे दिया है मार्क्स 100 में से कुछ बच्चों ने लिए हैं, वो हमें गिवन है। उसने कहा भाई पहले तो हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताइए, रेंज बताइए और मीन भी निकालिए। 3 चीजें उसने हमसे पूछी है, वो हम हर क्वेश्चन में क्या किया हमने वही हम अब दोबारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे आ जाते हैं बेटा 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट दे रखी है उसने बेटा वो दी है 85 दी है उसने, 85 में दिया है। जो मार्क्स ऑब्टेन है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो मार्क्स 100 में से आए बच्चों के 85 आए हैं। उसके बाद 76 आए हैं बच्चों के, 90 85 90 लिए हैं, कुछ बच्चों ने 85 लिए हैं, कुछ बच्चे 39 पर भी रह गए हैं जो वीक हैं। 48 लिए हैं, 56 लिए हैं बेटा, 48 लिए हैं, कुछ बच्चों ने 56 मार्क्स भी लिए हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं 95 भी लिए हैं बच्चों ने, कुछ 81 पे और कुछ 75 लेने वाले भी बच्चे हैं हमारे पास। तो उसने कहा इसका मीन निकालिए। तो पहली बात तो हाईएस्ट और लोएस्ट डाटा हम लिखेंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, यह डाटा भी लिख सकते हो। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन सबसे हाईएस्ट नंबर कितने दिए बच्चे 95 दिए हैं, और लोएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो बेटा कितनी है, सबसे कम जो मार्क्स लेने वाला बच्चा है 39 वाला है बेटा, 39 सबसे कम लिए हैं 39। अब हम क्या निकालेंगे, रेंज ऑफ गिवन डाटा क्या हो जाएगा बेटा 95 माइनस 39, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि जो रेंज होती है वो कैसे निकालते हैं बेटा, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और माइनस में सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ये करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15 माइनस 9 6 56 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन जो थी उसका रेंज आ गया है। अब निकालना में मीन ऑफ द मार्क्स, जो मार्क्स लिए बच्चे उसका मीन क्या हो जाएगा, सबको टोटल करेंगे बेटा 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 39 के बाद बेटा 48 आ जाएगा,
प्लस 48, 48 के बाद बेटा 56, 56 के बाद 95 और 95 के बाद 81 और 75। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए बेटा। अब क्या करेंगे, इसको सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे बेटा, 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये मार्क्स लिए हैं, जिन बच्चों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, वो 10 बच्चे थे हमारे पास। और जो बेटा टोटल हम करेंगे इन सब का तो हो जाएगा बेटा 0 3 7/10, ये हो जाएगा बेटा 73 है जो बेटा इनका एवरेज आ जाएगा, एवरेज बोल सकते हैं हम। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, या तो एवरेज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, इसको हम मीन बोलेंगे, बात एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमने ये 6 किया है, 7 क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन के अंदर उसने इनरोल्ड दे रखा है स्कूल के अंदर 6 साल लगातार बच्चे हैं इनरोल्ड हुए हैं। जैसे अपने स्कूल में बच्चे होते हैं, कभी अपने स्कूल में 2000 बच्चे हो जाते हैं, कभी 1800 बच्चे होते हैं, कभी 2200 बच्चे हो जाते हैं। ऐसे 6 साल तक जितने बच्चों ने एडमिशन लिया वो दिए हुए हैं, आपको मीन निकालना है, सबको ऐड करेंगे और 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने रेनफॉल दिया बेटा mm में। 7 दिन है, रेनफॉल क्या होता है, बारिश हुई है 7 दिन, और 7 दिन का उसने बताया है कि भाई किस दिन बारिश से कितने mm हुई, एक बार लिखेंगे। और फिर उसने हमसे कुछ क्वेश्चन हमें किए हैं। उसने हमसे पहले तो पूछा भाई रेंज बता दीजिए आप, फिर उसने पूछा मीन बता दीजिए, और फिर उसने पूछा जो मीन आएगा उससे लेस कितने दिन तक बारिश हुई है। तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक टेबल उसने हमारे को गिवन है, वो टेबल यहाँ बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे डे है बेटा, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है और फिर संडे है। ये हमारे को उसने दिन दिए हैं बेटा। अब उसने रेनफॉल दिया है इन mm यूनिट दे रखे mm में मापा है। रेनफॉल उसने कितना दिया बेटा, एक बार देख लेते हैं। पहले दिन जो मंडे को 0 mm, अगले दिन 12.2 mm जो बारिश हुई, नेक्स्ट डे 2.1 mm बारिश हुई है। उससे नेक्स्ट डे बेटा फिर 0, फिर 20.5 mm बारिश हुई, 25 के बाद फिर 5.5 और फिर 1, फिर 5.5 mm और फिर 1 mm जो है बारिश हुई है। तो पहले तो क्या निकालेंगे, रेंज हमें निकालनी है। रेंज क्या होता है आप लोगों को मैंने बार बार बताया, सबसे हाईएस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो लेंगे, माइनस सबसे लोएस्ट लेंगे, तो हमारे पास 0.5 mm क्या हो गया हमारे पास रेंज आ गई, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, उसके बाद उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसने हमसे पूछा था कि भाई रेंज बताइए, और फिर दूसरे क्वेश्चन में उसने मीन पूछा हमसे, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में उसने मीन पूछा है, मीन रेनफॉल्स mm में बताएंगे। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे बेटा, 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 बेटा प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1, और किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, डे 7 थे तो 7 से क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड अभी करेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे बेटा, सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है 1 5, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा यहाँ पे, यहाँ इसको ऐड करेंगे पूरे को 40, हमारे पास 41.3 अपने पास मिल रहा हमें। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, 5.9 हमें मिल जाएगा। तो 5.9 क्या हो गया हमारे पास, मीन हो गया बेटा। अब लिखेंगे नंबर ऑफ डेज व्हेन
द रेनफॉल was less than mean वैल्यू। जो मीन वैल्यू आई है उससे लेस कितने दिन थे बेटा? 5.5 से 1 2 3 और 4 और 5 डेज, क्योंकि तो 5.9 है तो लिखेंगे 5 डेज। 5 डेज ऐसे थे बेटा जिनके अंदर जो है क्या हुआ था, जो बारिश हुई है वो क्या थी, मीन वैल्यू से कम हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर मैंने पहले आपके लिए कौन सा छोड़ दिया बेटा? 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 8 क्वेश्चन हमने किया। टोटल इस एक्सरसाइज के अंदर 9 क्वेश्चन है बेटा। 9th जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है, 9th क्वेश्चन में 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट मापी गई है, रिजल्ट मिले हैं आपको। सबसे लंबी लड़की, सबसे छोटी लड़की और रेंज और मीन ये आप सबको आपको बताना है। ये 9th क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे बेटा। यू विल ट्राई 9th क्वेश्चन योरसेल्फ। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको खुद ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। यू विल ट्राई देम योरसेल्फ एंड यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज को आप पहले रफ में फिर नोटबुक में करिए और कमेंट बॉक्स में ओके जरूर डाल दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि सब बच्चों को अच्छे से एक्सरसाइज आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सो केयरफुल।